Hello everyone, welcome to another lecture of this campaign creation series. So guys, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अपने एड्स क्रिएट किए और एड्स क्रिएट करते टाइम हम लोगों ने कुछ इमेजेस ऐड की और कुछ लोगो एक ऐड किया हमने अपनी कंपनी का जिसके लिए हम कैंपेन रन कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ हेडलाइंस हम लोगों ने यहाँ पर ऐड की हेडलाइन सेक्शन में, देन एक लॉन्ग हेडलाइन एंड उसके अलावा हम लोगों ने कुछ डिस्क्रिप्शंस ऐड की। सो यार, चाहे ये इमेजेस हो या फिर लोगो हो या फिर हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस जो हमने ऐड क्रिएट करने के लिए यूज़ की, ये बेसिकली हमारे हो गए एसेट्स। और यही सारे एसेट्स मिलके बेसिकली जो हमारा फाइनल एडवर्टाइजमेंट होगा, वो फाइनल एडवर्टाइजमेंट जो क्रिएट होगा वो इन्हीं एसेट्स से मिलके होगा। यानी कि जो इमेजेस हैं या लोगो है, उसके अलावा यहाँ पर वीडियो का भी ऑप्शन है जो हमने यूज़ नहीं किया, उसके अलावा हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस। सो ये सारे एसेट्स मिलके जो हमारा फाइनल एडवर्टाइजमेंट है वो क्रिएट करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू सी अ प्रीव्यू, हम लोग यहाँ पर अपना प्रीव्यू भी देख सकते हैं। एज यू कैन सी, अगर मैं जीमेल पे यहाँ क्लिक करता हूँ, देन वी कैन सी कि हमारा जो वन ऑफ द एड्स है वो जीमेल पे किस तरीके से शोकेस होगा यूज़र को। उसके अलावा यूट्यूब पे भी कुछ बैनर शोकेस होंगे, सो इसका प्रीव्यू भी हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रीव्यू जो हमारे यूट्यूब पे शोकेस होगा। इस कैंपेन से जो एडवर्टीजमेंट शोकेस होगा हमारा यूट्यूब पे। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स पे भी जो हमारा ऐड है वो शोकेस, और कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट शोकेस होगा। सो बेसिकली जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं डिस्प्ले कैंपेन से, सो उस कैंपेन के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो हमारे डिस्प्ले नेटवर्क पे शो होंगे। एंड दैट डिस्प्ले नेटवर्क इज़ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस, उसके अलावा जीमेल और यूट्यूब। सो ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये मिलके हमारा एक डिस्प्ले नेटवर्क बनाते हैं। सो हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है उसके जो एसेट्स हैं बेसिकली दीज आर इमेजेस, लोगो, हेडलाइंस, लॉन्ग हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। और जो हमारा कंप्लीट जो ऐड होगा वो शोकेस होगा हमारे डिस्प्ले नेटवर्क पे, यानी कि यूट्यूब पे और जीमेल पे, और जो दूसरी गूगल पार्टनर वेबसाइट्स हैं वहाँ पर, और कुछ एप्लीकेशंस हैं उन पर जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो शोकेस होगा। लेकिन जो हमारा डिस्प्ले कैंपेन से जो एडवर्टाइजमेंट बनता है और जो इन असेट्स से मिलके बना है और जो डिस्प्ले नेटवर्क पे शोकेस हो रहे हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट, दीज एडवर्टाइजमेंट्स आर रेस्पॉन्सिव एड। सो बाय डिफॉल्ट गूगल में जो हम एड्स क्रिएट करते हैं दीज आर रेस्पॉन्सिव एड्स। और ये रेस्पॉन्सिव एड्स क्यों हैं और रेस्पॉन्सिव एड किस तरीके से परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट्स की। सो यार, अभी तक हम लोगों ने अपने एड सेट में अपने एसेट्स इंक्लूड किए। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखने वाले थे दैट वाज एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शंस। सो यहाँ पर आप एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शंस में देखोगे, सो यहाँ पर हम लोगों को तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। दैट इज पहला, यूज एसेट एनहांसमेंट, एंड देन नेक्स्ट, यूज ऑटो जनरेटेड वीडियोज, एंड यूज नेटिव फॉर्मेट्स। सो अगर इन तीन ऑप्शंस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं, सो बेसिकली हमारे एडवर्टाइजमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो विल सी देम वन बाय वन और इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, और अगर हम इन्हें चेक करते हैं सो इन ऑप्शन से हमारे एडवर्टाइजमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो यार, इन तीनों ऑप्शंस को समझने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स हैं बेसिकली वो क्या होते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग इन तीनों ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लोर करें। सो यार, रिस्पॉन्सिव एड्स की अगर डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखें, सो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें डेफिनेशन दी हुई है, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स आर द डिफॉल्ट एड टाइप फॉर द डिस्प्ले नेटवर्क। यानी कि ये डिफॉल्ट एड टाइप है, कोई भी एड्स आप क्रिएट करते हो डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, सो दीज एड्स विल बी रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। और जो भी हमारे रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपना जो साइज है या अपीयरेंस है या फिर फॉर्मेट है वो एडजस्ट करते हैं। सो यार, डिस्प्ले नेटवर्क पर कहीं भी अगर हमारे एडवर्टाइजमेंट शोकेस करते हैं, सो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये होते हैं रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स, और ये अपना साइज अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म चेंज कर। सो सपोज अगर हमारे एड्स किसी ऐसी वेबसाइट पर है जिस वेबसाइट का एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है और वहाँ पर जो एड स्पेस अवेलेबल है वो कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट मोड में है, सो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो इसी साइज के अकॉर्डिंग और इसी वेबसाइट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होंगे। सिमिलरली अगर अगर हमारा एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पर है, सो जो उसका साइज और डिज़ाइन होगा वो यूट्यूब के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। या फिर अगर हमारे एडवर्टाइजमेंट किसी एप्लीकेशन पर रन हो रहे हैं, सो वहाँ पर मे भी हो सकता है कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो कुछ इस तरीके से साइज अपना एकोमोडेट करे। सो साइज एंड डिज़ाइन
विल बी अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, सो जहाँ पर वो शोकेस हो रहे हैं। सो जिस भी वेबसाइट पर हमारे एडवर्टीजमेंट शोकेस होंगे, या फिर जिस भी एप्लीकेशन पर हमारे एडवर्टाइजमेंट शोकेस होंगे, या फिर अगर वो जीमेल पे शोकेस करते हैं, सो इसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अपना साइज और डिज़ाइन एडजस्ट करेंगे। सो हम अपने एंड से अपने एडवर्टीजमेंट को कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कोई साइज एंड डिज़ाइन हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे, बट गूगल अपने एंड पे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स हमने बनाए, हमने क्रिएट किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, सो ये जो इनका साइज़ और डिज़ाइन है हमारे एडवर्टीजमेंट्स का, ये अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म एडजस्ट होगा। सो हमारे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो प्लेटफॉर्म्स को देखकर, यानी कि प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो शोकेस होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग अपना साइज़ और डिज़ाइन चेंज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे एसेट्स हैं, जो इमेजेस या लोगोज या हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस हैं, वो एसेट्स भी हमारे एडवर्टीजमेंट्स में चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो सपोज हमारा कोई एडवर्टीजमेंट है और वो कुछ इस तरीके से स्क्वायर साइज और हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस कुछ इस तरीके से हो, और उसी प्लेटफॉर्म पर मे बी द लोगो विल बी हियर और हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस कुछ इस तरीके से हो। सो ये जो सारे रियल टाइम डिसीजंस हैं जहाँ पर कि हमारा एडवर्टाइजमेंट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म या फिर अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, ये सारे चेंजेस हो पाते हैं बिकॉज आवर एड इज रिस्पॉन्सिव। सो जो हमारे एसेट्स हैं उनकी प्लेसमेंट्स भी चेंज होती रहती हैं। सो जो भी प्लेसमेंट होती है एसेट्स की, जहाँ पर की बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, उसी टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स बार बार शोकेस होते हैं हमारे यूजर को। सो साइज और डिज़ाइन भी चेंज होता है इन एडवर्टीजमेंट्स का, और जो हमारे एसेट्स हैं जितने भी हमने ऐड किए हैं, जैसे इमेजेस, लोगो, डिस्क्रिप्शंस, इन सब की प्लेसमेंट भी चेंज होती रहती है एक बैनर ऐड के अंदर। और वो इसीलिए होती है बिकॉज हमारे जो एड्स हैं वो है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। सो यार नाउ वी नो, जब भी हम कोई अपने एसेट्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी एड क्रिएशन में, और जब भी हम कोई एड क्रिएट करते हैं और अपने एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, सो दीज आर रिस्पॉन्सिव एड्स, और ये रिस्पॉन्सिव एड्स चेंज होंगे रियल टाइम या फिर डायनामिकली, इनमें चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस आते हैं फ्रॉम द गूगल्स एंड, और क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड होते हैं। इसी के साथ जो ये तीनों ऑप्शंस हैं जो हमको दे रखे हैं, जो एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शंस हैं, सो ये बेसिकली ऐड करते हैं हमारे जो एड्स की रिस्पॉन्सिवनेस है, उस रिस्पॉन्सिवनेस में ये तीनों ऑप्शंस ऐड करते हैं। सो जब भी हम सपोज ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, यूज एसेट एनहांसमेंट, सो यहाँ पर हम गूगल को सिग्नल कि जो भी हमारे एसेट्स हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट में और जो हमारा एड लेआउट है उसको एनहांस। सो जब भी हम चूज करते हैं ऑप्शन एसेट एनहांसमेंट, सो बेसिकली हम लोग गूगल को एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमारे एडवर्टाइजमेंट्स के लेआउट को और अच्छे से एनहांस करें, ताकि हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स की परफॉर्मेंस हो वो बेटर हो। सो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो हमने इमेज प्रोवाइड की है, वो कुछ इमेज क्रॉप करके कुछ पोर्शन को ज़्यादा हाईलाइट करें, हमारी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस हैं वो डिज़ाइन सेंट्रिक हो, और जो हमारा लोगो भी है वो भी कुछ एनहांस्ड, जो फाइनल हमारा ऐड है वो भी कुछ ज़्यादा एनहांस्ड हो। सो जो हमारा फाइनल एडवर्टीजमेंट है उसमें से हमारी जो बैनर इमेज है वो क्रॉप हो सकती है, जो हमारे डिज़ाइंस हैं, हमारे हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस के, वो चेंज हो। सो इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो गूगल हमारे फाइनल एडवर्टीजमेंट्स में ऐड कर सकता है अगर हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं एसेट एनहांसमेंट का। So you can just read these instructions कि smart cropping of images to highlight image focal points. So smart cropping वाला ऑप्शन हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन सेंट्रिक टेक्स्ट एंड लोगो ओवरलेज ऑन रेलेवेंट इमेज एरियाज। सो जो हमारा फाइनल एडवर्टीजमेंट है दैट कैन बी मोर रिफाइंड अगर हम चूज करते हैं ऑप्शन एसेट एनहांसमेंट। सो यार यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं अपने गूगल सपोर्ट पे, और यहाँ पर हम एसेट एनहांसमेंट्स के बारे में थोड़ा और अगर हम सीखें, सो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब भी हम एसेट एनहांसमेंट का ऑप्शन चूज कर रहे हैं, सो स्मार्ट क्रॉपिंग एक फीचर है जो ऐड हो जाता है हमारे एडवर्टीजमेंट में, यानी कि हमारी जो इमेज है वो सर्टेन पॉइंट्स से क्रॉप हो सकती है, और जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है वो विजिबल हो सकता है हमारे यूज़र को। उसके अलावा जो हमारे टेक्स्ट हैं जो हमारे एडवर्टाइजमेंट में, और जो लोगो है वो डिज़ाइन सेंट्रिक हो सकता है, और इट कैन बी मोर रिफाइंड। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस हैं या कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं जो ओकेजनली ड्रॉप हो सकते हैं, यानी कि वो इंक्लूड ना हो हमारे एडवर्टाइजमेंट में।
और कुछ हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हाईलाइट हो हमारे एडवर्टीजमेंट में, दैट इज़ पॉसिबल। सो अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस गूगल इसे यूज़ करेगा। उसके अलावा लोगों के डिज़ाइन में भी चेंज हो सकते हैं। अगर हमारे लोगों में वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर लोगोज भी क्रॉप। उसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि इमेज एक्सपेंशन। जब आप किसी इमेज पे होवर करते हो, सो वो बेसिकली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट में विजिट किया होगा जहाँ पर कि इमेज पर आप होवर करते हो या किसी एडवर्टाइजमेंट पर होवर करते हो, सो वो इमेज एक्सपैंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो दैट फीचर इज ऑल्सो पुट इन बाय गूगल, और यहाँ पर हम एसेट एनहांसमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं। रेजोल्यूशन इंप्रूवमेंट भी करता है। उसके बाद एनिमेटेड इमेज भी गूगल अपने एंड से बना देता है। यानी कि अगर हमने कोई स्टैटिक इमेजेस दे रखी हैं, जैसे हमने अपने एडवर्टीजमेंट में दी थी, सो इन स्टैटिक इमेजेस को वो एनिमेटेड में भी कन्वर्ट कर सकता है, और मे बी वो बैकग्राउंड्स ऐड करे इन इमेजेस में। सो इस तरीके की चीज़ें, जो इस तरीके के फीचर्स हैं, वो हमारे एडवर्टीजमेंट में आएंगे अगर हम एसेट एनहांसमेंट चूज करते हैं। और अगर ये फीचर्स हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट्स में नहीं चाह रहे हैं, सो वी कैन जस्ट अनचेक दिस ऑप्शन, और ये जितने भी ऑप्शंस हैं गूगल विल नॉट यूज इट। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज यूज ऑटो जनरेटेड वीडियोज। सो एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शंस में द सेकंड ऑप्शन इज यूज ऑटो जनरेटेड वीडियो। सो बेसिकली इस ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं, सो यहाँ पर जो गूगल है वो बेसिकली कुछ इमेजेस का यूज़ करके एक वीडियो क्रिएट करेगा हमारे लिए, और वो वीडियो शोकेस होगा हमारे बैनर ऐड की जगह। सो जो भी इमेजेस हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, सो इन्हीं इमेजेस का यूज़ करके वो एक वीडियो क्रिएट करेगा, और वही वीडियो अपीयर होगा हमारी एडवर्टाइजमेंट्स में। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो एक बैनर ऐड आ रहा है। सो इस बैनर ऐड की जगह जो वीडियो गूगल क्रिएट करेगा, सो वो वीडियो यहाँ पर अपीयर होगा। फॉर सम यूजर्स दिस वीडियो विल अपीयर, और कुछ यूजर्स के लिए हमारा बैनर ऐड आएगा। सो जो बैनर और वीडियो है वो रोटेट होता रहेगा हमारे यूजर्स को, अगर हम ऑप्शन चूज करते हैं ऑटो जनरेटेड वीडियो का। और अगर हम ऑटो जनरेटेड वीडियो नहीं यूज़ करना चाह रहे, सो हम इसको अनचेक कर सकते हैं, एंड इसकी जगह हम लोग अपना एक वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हेयर वी कैन प्रोवाइड आवर ओन वीडियो। सो जब भी हम ये अपना वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से जो गूगल है वो खुद ऑटो जनरेट नहीं करेगा वीडियो। इंस्टेंट जो वीडियो हमने प्रोवाइड किया है वही वीडियो एडवर्टीजमेंट में यूज़ होगा। सो अभी हमने कोई वीडियो यहाँ पर नहीं दे रखा, और अगर हमने यहाँ पर एक ऑप्शन जो है ऑटो जनरेटेड का वो भी चेक किया हुआ है, सो यहाँ पर गूगल विल क्रिएट अ वीडियो ऑफ इट्स ओन फ्रॉम द स्टैटिक इमेजेस। सो यार ऑटो जनरेटेड वीडियोस अगर हम देखें अपने रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स के लिए, सो बेसिकली यहाँ पर गूगल जो हमारी इमेजेस हैं और जो हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शंस हैं उनको यूज़ करके कुछ वीडियो एड जनरेट करता है। सो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, सो कुछ इस तरीके के वीडियो एड्स यहाँ पर जनरेट होंगे, और ये वीडियो एड जनरेट होंगे हमारे ही एसेट्स को यूज़ कर। उसके अलावा अगर आपको एक ऑटो जनरेटेड वीडियो एड यूज़ करना है, देन यू नीड एटलीस्ट वन लोगो जो आप प्रोवाइड करो। सो ऑलरेडी हमने एक लोगो प्रोवाइड किया हुआ है, एंड आइदर 3 लैंडस्केप इमेजेस और 4 स्क्वायर इमेजेस टू योर रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होनी चाहिए अगर आप एक ऑटो जनरेटेड वीडियो चाह रहे हो। अलावा जो आपकी इमेजेस हैं वो, उसमें कुछ कॉमन इश्यूज जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, जैसे लो क्वालिटी इमेजेस नहीं होनी चाहिए, अनएक्सेप्टेबल कंटेंट जो आपकी इमेजेस है उसमें नहीं होना चाहिए, और डुप्लीकेट इमेजेस नहीं होनी चाहिए, और वेरी लॉन्ग वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करना अपनी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस में। सो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप ऑटो जनरेटेड वीडियोस यूज़ करना चाहते हो। सो जो लास्ट ऑप्शन जो हमें देखना है, दैट इज़ यूज़ नेटिव फॉर्मेट्स। सो यूज़ नेटिव फॉर्मेट का जो ऑप्शन है वो हमारा लास्ट ऑप्शन है जो हम चेक कर सारे डिस्प्ले नेटवर्क, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, और यूट्यूब और जीमेल भी हमारे डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आता है। सो यहाँ पर जो हमारी एड स्पेसेस हैं, और सपोज देर इज़ अ वेबसाइट या एप्लीकेशन जहाँ पर कि कुछ इस तरीके से एड स्पेस अवेलेबल है, या फिर कहीं पर हो सकता है कि इस साइज़ का कोई एड स्पेस अवेलेबल है, या फिर हमारे पास कुछ इस साइज़ का एड स्पेस अवेलेबल है। सो यहाँ पर जो हमारा एडवर्टीजमेंट होगा वो इन वेबसाइट्स पर अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा, या इन एड स्पेसेस पर अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। सो हमारे पार्ट पर, यानी कि एडवर्टाइजर के पार्ट पर, हमें कुछ बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं करनी, हमें सिर्फ इसको चेक करना है नेटिव एड फॉर्मेट्स को, और अपने एसेट्स प्रोवाइड करने, क्वालिटी एसेट्स प्रोवाइड करने हैं। और हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो या फिर कोई एप्लीकेशन हो या फिर यूट्यूब या जीमेल हो, उसमें जो भी अवेलेबल साइज़ है,
जो भी एड स्पेस है उसके अकॉर्डिंग, उस साइज के अकॉर्डिंग वो अकोमोडेट हो जाए। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन पर भी आते हैं यहाँ पर नेटिव एड्स की डेफिनेशन पे। सो नेटिव एड्स टेक ऑन द फॉर्मेट और टोन ऑफ द वेबसाइट दे शो ऑन विद द गोल ऑफ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर हमारा यूजर एक्सपीरियंस भी हाइंडर नहीं होता, और जो भी एड स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो भी शोकेस हो जाता है, और हमारा एडवर्टीजमेंट अकोमोडेट कर लेता है उस एड स्पेस के अकॉर्डिंग। कुछ अगर कॉमन साइजेस आप देखो, कुछ इस तरीके से जो साइज है 300 बाई 200, इस साइज में भी हमारा जो एड है वो अकोमोडेट हो सकता है। उसके अलावा दिस 300 बाई 50 साइज इज ऑल्सो अवेलेबल। देन एक स्क्वायर साइज है, स्क्वायर इमेज, दैट इज 250 बाई 250। इसमें भी हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो अकोमोडेट हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट या एप्लीकेशन जिस पे भी हमारा एडवर्टीजमेंट शोकेस हो रहा है, उस एडवर्टीजमेंट के एड स्पेस के अकॉर्डिंग वो अकोमोडेट हो जाएगा। इफ वी चूज दिस ऑप्शन, यूज नेटिव फॉर्मेट।